हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इवेंट्स और अपडेट्स डिस्कस करते हैं गाइस। सो गाइस, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अबाउट टोयोटा। टोयोटा ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी एक्स प्रोलोग का टीज़र लॉन्च किया है, जिसकी इमेज आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गाइस, बहुत सारे OEMs थे जिन्होंने ऑलरेडी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लॉन्च कर दी थी, जैसे कि टाटा, महिंद्रा, हुंडई, MG और प्रीमियम सेगमेंट में मर्सिडीज़, ऑडी, वॉल्वो एंड जैगुआर आई-पेस। गाइस, कुछ मैन्युफैक्चरर्स थे जो रह गए थे, या फिर मुझे लग रहा था कि या फिर हमें ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लेट हो गई है, उनको वो गाड़ी कब लॉन्च करेंगे। इसमें आपका टोयोटा, रेनो और निसान। निसान की गाड़ी ऑलरेडी टेस्ट होती हुई स्पॉट करी गई है कर्नाटका में। बची दो मैन्युफैक्चरर्स विच इज़ रेनो एंड टोयोटा। तो टोयोटा ने अब अनाउंस कर दिया है कि वो 17 मार्च को अपनी इस गाड़ी एक्स प्रोलोग का ग्लोबल लॉन्च करने वाले हैं। स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो रिवील नहीं हुई है, लेकिन डिज़ाइन देख के लग रहा है कि काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइन है। सी टाइप हेडलाइट दी है और ये कहा जा रहा है कि दिस विल बी अ क्रॉस ओवर बिटवीन बिटवीन वैन एंड सिडैन, जिससे कि ये एक बड़ी गाड़ी भी हो बट बल्कि ना लगे और एक एलिगेंट गाड़ी लगे। इसको सिडैन और वैन का क्रॉसओवर बनाया गया है। इसके अलावा इसके अंदर फ्रंट व्हील ड्राइव और बैक व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव का फीचर भी रहेगा। एग्जैक्ट प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशंस के लिए हमें वेट करना पड़ेगा मार्च 17 को। तो मार्च 17 को हमें पता चलेगा कि इसका क्या स्पेसिफिकेशन है, ये इंडिया में कब आ रही है और इंडिया में किस प्राइस पर लॉन्च होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है गाइस बजाज चेतक की। सर, बजाज चेतक ने गाइस जो है अपना प्राइस इंक्रीज़ कर दिया है। इसके दो वेरिएंट्स आते हैं, एक अर्बेन वेरिएंट आता है और एक दूसरा आपका जो वेरिएंट आता है 1,05,000 का उसका प्राइस हो गया है। प्रीमियम वेरिएंट आता है, उसका 5,000 से प्राइस बढ़ा है और अर्बेन वेरिएंट का 15,000 से। तो जो नए प्राइसेस हैं वो हो जाते हैं बजाज चेतक अर्बेन का 1,15,000 का और बजाज चेतक प्रीमियम का 1,20,000 का। ये नए प्राइसेस जो प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं, इसकी वजह से जो बजाज का नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है या क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर था TVS iQube, अब बजाज चेतक उससे महंगा हो गया है, क्योंकि TVS iQube आपका 1,08,000 का पड़ता है। अब इस टाइम में बजाज ने अपने प्राइस इंक्रीज़ क्यों किए, ये काफ़ी सवाल खड़े कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन टू व्हीलर स्कूटर मार्केट में, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में बहुत टफ हो रहा है। पुराने प्लेयर्स ऑलरेडी थे, बजाज, हीरो, और नए प्लेयर्स भी थे जैसे कि एथर, एम्पियर, ओकिनावा और बहुत सारे और नए स्टार्टअप जैसे कि अर्थ एनर्जी, ओडीसी एंड ई मोटोरैट, ये भी अब इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आ रहे हैं। तो गाइस, इस टाइम पर प्राइस इंक्रीज तो समझ नहीं आ रहा क्यों हुआ है, कॉस्टिंग की वजह से हुआ है या फिर वो टेस्ट करना चाहते हैं कि ये मार्केट किस तरीके से इस प्राइस को रिस्पॉन्ड करता है। क्योंकि मे बी एथर का जो स्कूटर है वो बहुत हैविली प्राइस्ड है, 1,75,000। तो हो सकता है कि लोग उस प्राइस की रेंज में गेम खेलने की कोशिश कर रहे हों। अगर इस स्कूटर की स्पेसिफिकेशंस की बात करें गाइस, तो इसके अंदर 3 किलोवाट IP67 रेटेड लिथियम आयन बैटरी है, जो कि एक 3.8 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती है, विच कैन प्रोपेल इट टू अ टॉप स्पीड ऑफ 70 km/h। बैटरी जब इको मोड में चलेगी तो आपको रेंज मिलेगी 95 किलोमीटर्स, और जब स्पोर्ट मोड में चलेगी तो आपको मिलेगी रेंज 85 किलोमीटर्स। तो गाइस, ये जो सेटअप है, ये इसके अंदर आपको एक बिल्ट इन चार्जर मिलता है जो आप अपने 5 एम्पियर सॉकेट पे लगा सकते हैं। तो ये थी न्यूज़ बजाज चेतक से। गाइस, नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट ओकिनावा। ओकिनावा अपनी बाइक लॉन्च कर रहा है और उसने उसकी फ़ोटो का टीज़र लॉन्च किया है, जो कि आप देख पा रहे हैं। डिज़ाइन काफ़ी डुकाटी से मिलता जुलता होगा। ओकी 100 इस गाड़ी का नाम है। गाइस, जो बाइक मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि अगर मैं अभी बोलूँ कि कौन कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक हैं मार्केट में, तो मुश्किल से 1-2 नाम ही सामने आते हैं। सबसे पहले तो रिवोल्ट का नाम सामने आता है, देन देयर आर फ्यू स्टार्टअप्स विच आर वर्किंग ऑन देयर बाइक्स लाइक अल्ट्रा वायलेट एंड टॉर्क, बट वो कब लॉन्च होंगे ये पता नहीं। उसके बाद फिर देयर अदर स्टार्टअप्स लाइक अर्थ एनर्जी एंड गो बाइक्स, ओडीसी, ये भी, और कबीरा, ये सारे भी अब मिलके आपकी अपनी इलेक्ट्रिक बाइक बना रहे हैं। तो काफ़ी स्कोप है इस मार्केट में। तो अब ओकिनावा, जो कि एक बहुत ही बड़ा नाम था इलेक्ट्रिक स्कूटर में, इनफैक्ट दिल्ली NCR में तो बहुत ही ज़्यादा लोग ओकिनावा को प्रेफर कर रहे थे, अब वो
अपनी बाइक भी लॉन्च कर रहे हैं ओकी 100, जिसका डिज़ाइन ऐसे मैंने कहा कि डुकाटी से काफ़ी मिलता जुलता है। एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग के बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हम गैस वर्क से कह सकते हैं कि ये 125 से 150 सीसी की बाइक से कम्पीट करेगी। टॉप स्पीड मान के चलिए 110 से 120 किलोमीटर पर आवर होगी और इसकी जो रेंज है वो 150 किलोमीटर तक जा सकती है। एग्जैक्ट ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए हमको इसके लॉन्च तक वेट करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़ गाइज, ये है दिल्ली से। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अशोक गहलोत ने ये कहा है कि वो ईवी फ्लीट ऑपरेटर्स को अप्रोच कर रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि जो आपके अपने चार्जिंग स्टेशन हैं, जो आपकी फ्लीट्स आपकी गाड़ियाँ इस्तेमाल करती हैं, इसको पब्लिक के लिए खोल दीजिए, जिससे कि दिल्ली की पब्लिक के लिए भी बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल हो जाएं। गाइस, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मोबिलिटी इन इंडिया मैं पहले भी कह चुका हूँ, विल बी लेड बाय 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स। 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स में भी कमर्शियल सेगमेंट में सबसे ज़्यादा इसका अडॉप्शन होगा। अब कमर्शियल सेगमेंट में जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, अपनी फ्लीट्स होती हैं, जैसे ओला हो गया या फिर डिलीवरी बॉयज़ हो गए या फिर डिलीवरी हो गया या फिर आप मान के चलिए पोर्टर हो गया, इनकी अपनी अपनी फ्लीट्स होती हैं, तो ये अपने लिए चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं। अब गवर्नमेंट कह रही है यही चार्जिंग स्टेशन अगर आप पब्लिक के लिए खोल देंगे तो बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस दिल्ली में अवेलेबल हो जाएंगे। तो करंटली अभी आपके 72 चार्जिंग स्टेशन है, अब अलग से 750 चार्जिंग स्टेशन ऐड हो जाएंगे। सो विल हैव टू वेट कि ये डील कब फाइनलाइज होती है। गाइज, एक और चीज़ है कि हो सकता है कि सारी बिल्डिंग जैसे कि मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल्स, ऑफिस स्पेसेस, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटल को अपनी टोटल पार्किंग कैपेसिटी का 5% ईवी के लिए बुक करना पड़े। ये भी बहुत जल्द एक लेजिस्लेशन आने वाला है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इवेंट्स और अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हैं। तो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।